200 देश और भारत की बात मानने को तैयार हुए। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, तुर्की, पाकिस्तान ने मिलकर हमले शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में कांड, जानेंगे किस तरीके से बलूचिस्तान में दमन कर रहा है पाकिस्तान। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार 200 देशों के बीच भारत की बात मानी गई। 14 दिनों तक बहस चला। आप समझ सकते हैं, बहस इतना बढ़ गया कि 2 दिन के लिए बढ़ाया गया टाइम और बढ़ाकर फैसला लिया गया। 134 देश एक साथ सामने आ गए और आखिरकार भारत के बात की जीत हुई। आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया है, COP26 की वो मीटिंग जिसमें पीएम मोदी ने धमाकेदार भाषण देकर दुनिया की आंखें खोल दी थी, जहां विकसित देश दुनिया को ये समझा रहे थे कि हम तो अब आगे बढ़ चुके हैं प्रकृति का इस्तेमाल करके, पर अब आप भुगतान करो, आप कार्बन का उत्सर्जन कम करो। तब भारत ने दुनिया के सामने ये कहा था कि आप एक फंड बनाओ, जिस फंड में पैसे डालो, $1 बिलियन 100 बिलियन डॉलर करीब हर साल हमें मिलने चाहिए। जो देश परिवर्तन कर रहे हैं एनर्जी के साधनों में, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके अपने आप को बदलेंगे। अब यहाँ पर जो विकसित देश थे, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वो नहीं चाहते थे कि फंड बने। फंड बनेगा तो उनके जेब से पैसा निकलेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों को देना पड़ेगा मुआवजा। पर आखिरकार अभी जो COP27 की मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में भारत ने फिर से वही एजेंडा उठाया। भारत ने सीधे सीधे कहा कि आप लोगों ने फंड नहीं बनाया, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, जिसका असर ये हो रहा है कि दुनिया के गरीब देश नहीं कर पा रहे हैं मुकाबला। और ये समस्या ऐसी है कि न तो हम रहेंगे न आप रहेंगे अगर अभी तुरंत इस मामले को नहीं संभाला गया तो। अब आखिरी वक्त पर इस फंड को लेकर तस्वीर सामने आ रही है। कई अमीर देश दूसरे मुद्दों के बीच इसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। भारत, ब्राजील समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस फंड को पास कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। गरीब और विकासशील देशों ने मिलकर अमीर देशों पर दबाव बनाया और कहा जा रहा है भारत ने जिस तरीके से दबाव बनाया, भारत के साथ 147 देश साथ साथ आ गए। अगर ये फंड नहीं बनता तो समझिए ये समिट बेकार हो जाता। पर आखिरकार ये फंड बन गया है। अब इस फंड में एक कमेटी बनेगी जिसमें 24 देशों के प्रतिनिधि होंगे। फंड किस तरीके से काम करेगा, इस पर 1 साल बहस करेगी। तय किया जाएगा कि किस देश को कितना मुआवजा मिले, किस आधार पर मिले, कौन कौन से देश मुआवजा देंगे, इसका फैसला भी कमेटी लेगी। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। COP27 क्लाइमेट समिट में सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने हाँ बोला। भारत ने उससे हाँ बुलवाया कि आप यहाँ पर फंड में पैसे दोगे। अब उसके बाद मंजूरी देने का सारा दारोमदार अमेरिका पर आ गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषण कारक माना जाता है। आखिरकार अमेरिका ने देखा कि दुनिया भर के देशों का दबाव पड़ रहा है, तो हमें भी हाँ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ कर देंगे, हम भी फंड में पैसे लगाएंगे। लेकिन अमेरिका चाइना को पैसे नहीं देना चाहता है। उन्होंने कहा कि फंड में जिन देशों को फायदा मिलना है उसमें चीन को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। ऐसे में चाइना को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए इसका फायदा। हालांकि अमेरिका कहीं न कहीं अपनी जगह पे सही है, पर सबसे ज्यादा बड़ी जीत भारत की देखी जा रही है। भारत ने G20 मीटिंग में भी एक प्रमुख रोल निभाया और अब भारत ने COP27 में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है और आखिरकार इस मामले को हल करा लिया, जो बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 2 तरफा जंग शुरू हो चुका है और ये जंग अब अपने पीक पर पहुंच रहा है। एक तो हमने आपको बताया था डूरंड लाइन पर पिछले 1 हफ्ता से जो लड़ाई है वो लड़ाई बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। यहाँ पर अफगान बॉर्डर बंद हो गया है, सील हो गया है, दोनों तरफ ट्रक खड़े हैं, उसके बावजूद एयर स्ट्राइक की भी नौबत आ गई है।
है। कहा जा रहा है पाकिस्तान ने लगातार अफगानिस्तान के कई इलाकों में जो डूरंड लाइन से सटे हुए हैं वहां पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है और इस एयर स्ट्राइक से छोटे छोटे समूहों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनको टारगेट करके इसमें मिसाइलें, गोले बारूद दागे जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ता से दोनों के बीच का व्यापार भी बंद है। डूरंड लाइन में जहां ये सब कुछ चल रहा है ना, तो वहीं एक दूसरी बड़ी समस्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई। ये देखा गया कि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया। पिछले 30 दिन के अंदर कहा जा रहा है आधिकारिक आंकड़े 12-13 सेना के जवान, पुलिस के जवान या अफसर के मारे जाने की है, तो वहीं असल संख्या तो कई गुना ज्यादा है जो पाकिस्तानी सरकार दुनिया के सामने नहीं ला रही है। बलूचिस्तान अब दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में चीन के भी इंटरेस्ट है और तुर्की के भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की दोनों से ही मदद मांगी और दोनों ने कहा कि ठीक है, इस इलाके में दमन करने में हम आपकी मदद करेंगे। अब कहा जा रहा है कि चीन ने CH ड्रोन्स देने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान को, जिस CH ड्रोन के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान इस इलाके में लगातार बमबारी कर रहा है। ड्रोन हमले सुनियोजित तरीके से बलूचिस्तान के कई इलाकों पे किया जा रहा है ताकि आमने सामने मुठभेड़ न हो, पाकिस्तानी सेना को सामने न जाना पड़े और उनका नुकसान कम हो। बलूचिस्तान में अगर ड्रोन हमले इसी तरीके से जारी रहे तो फिर बलूचिस्तान के उग्रवादियों के लिए ये एक समस्या बनेगी, क्योंकि ड्रोन का जवाब देने के लिए फिर उनके पास डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, चाहे मैनपेड हो या फिर जमीनी डिफेंस सिस्टम हो, क्योंकि एक एक करके ड्रोन हमले को नाकाम करना तो बड़ा मुश्किलों भरा काम होगा। पर हाँ, इतना जरूर है, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं, ये हालात ये बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 जगह जंग शुरू हो चुकी है। एक तो डूरंड लाइन के पास और दूसरा बलूचिस्तान के पास। बलूचिस्तान में इतना ज्यादा मदद चाइना जो कर रहा है वो इसलिए क्योंकि सीपेक परियोजना को वहाँ से गुजरना है और सीपेक परियोजना को लेकर बलूचिस्तान के लोग बेहद खफा हैं। उन्हें ऐसा लगता है और ऐसा हो भी रहा है उनके साथ कि सीपेक परियोजना का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका शोषण ही हो रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान के लोग लगातार आक्रामक भी हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, बलूचिस्तान के जो PM है उसने कई बार भारत से मदद भी मांगी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में भारत ने एंट्री ली थी, वैसे ही भारत को इस मामले में भी एंट्री लेनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।